हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम 10वीं क्लास के टॉपिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म समीकरणों की बात करेंगे, यानी लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन यानी समीकरण क्या है। तो समीकरण किसे कहते हैं, दो बीजीय व्यंजकों के मध्य समता का चिन्ह लगा दिया जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह। इंग्लिश में कहेंगे डू ए साइन ऑफ पैरेटी बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन। यानी दो बीजीय व्यंजक हैं 2x + 3y और x + 5y - 2, इनके मध्य बराबर का चिन्ह लगा दें हम तो ये क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हमने जाना समीकरण किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे समीकरणों के प्रकार की। तो चलिए समीकरणों के प्रकारों पे जाएं, उससे पहले हम उदाहरण दे रहे हैं। देखिए उदाहरण है कुछ, 2x + 3y = 5y और x² + x + 2 = 0, 2x + 7y - 5 = 0, ax + by + c = 0, ax + b = 0, x² + xy + y² = 0। ये सभी क्या हैं, समीकरण हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में बराबर का चिन्ह काम आ रहा है। ठीक है, सभी समीकरणों को ध्यान से देखें तो देखिए कहीं पर चर राशि x है, कहीं y है, दोनों भी हैं, x और y साथ साथ भी हैं यहाँ पर। और कहीं पर चर राशि की घात 1 है तो किसी में चर राशि की घात 2 है। तो किसी समीकरण में चर राशि की घातें वो समान भी हैं। जैसे लास्ट वाला है तो इसमें x² यहाँ घात 2 है, दूसरा पद है xy, यहाँ भी घात 2 है, एक x की एक y की। तो पूरे पद में घातें, जब आपके पास राशियां गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी भी घात 2 है और y² में भी घात 2 है। तो यहाँ अलग अलग घातों के रूप में, अलग अलग पदों की संख्या के रूप में ये हमारे पास कुछ समीकरण हैं। अब इन सब समीकरणों में हम अलग अलग इनका डिवाइडेशन कैसे कर सकते हैं, हम इनको कैसे बांट सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इनके प्रकारों की। तो सबसे पहले है समीकरणों के प्रकार। तो दो प्रकार के हमारे पास ये होते हैं। नंबर 1 वो है चर राशि के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। चर राशि के आधार पर यानी चर राशि पर डिपेंड करते हैं। कैसी चर राशि है, उसी के आधार पर। एक चर राशि है समीकरण में या दो चर राशियां हैं तो उस हिसाब से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। और दूसरा वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं घात के आधार पर, कि समीकरण में चर राशि की घात कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चर राशि के आधार पर कैसे हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला वर्गीकरण है एक चर राशि वाली समीकरण, इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल्स। यानी ऐसी समीकरण जिनमें केवल एक ही चर राशि होती है उन्हें एक चर वाले समीकरण कहते हैं। अर्थात इफ इक्वेशंस कंटेन ओनली वन वेरिएबल्स इट्स कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। एक चर राशि वाली समीकरण कहलाती हैं। यानी ऐसी जो भी समीकरण है जिसमें केवल एक ही चर राशि होती है तो वे एक चर राशि वाले समीकरण कहलाते हैं। पीछे हमने कुछ उदाहरण देखे थे, बहुत सारे समीकरणों के उदाहरण हमने देखे थे। उन उदाहरणों में से कौन कौन सी समीकरणें ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही चर राशि है। तो आइए हम उन उदाहरणों को फिर से देखें, उन एग्जाम्पल्स को देखें और पता करें, उनको देख करके जांच करें कि इनमें से कौन कौन सी समीकरणें ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही चर राशि है। दूसरे नंबर की जो समीकरण है x² + x = 0। देखिए इसमें केवल एक ही चर राशि x है। और साथ में पांचवें नंबर पे जो समीकरण है ax + b = 0। ये समीकरण भी ऐसी है जिसमें केवल एक ही चर राशि x है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, दो समीकरण है, सेकंड और फिफ्थ एक चर राशि वाले समीकरण। अब हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण की, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी डेफिनेशन सिंपल सी, जैसे इसका नाम है, ऐसी समीकरण जो दो चर राशियों से बनी हो उसे दो चर वाले समीकरण कहते हैं। इफ इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स देन इट्स कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाली समीकरण कहलाती हैं।
तो चलिए दो चर राशि वाले समीकरणों के उदाहरणों की भी हम बात करें, तो जो हमारे पास पीछे अभी उदाहरण थे उन्हीं को देखते हैं हम दोबारा। इन उदाहरणों में पहले नंबर पे है 2x प्लस 3 बराबर एक्स वाई। ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास दो चर राशियां हैं x और y। सेकेंड नंबर के ऊपर 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ भी दो ही चर राशि हैं x y। चौथे पे है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर भी दो चर राशियां हैं x y, तो ये भी दो चरों वाली समीकरण है। नीचे देखें तो सबके अंत में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी दो चर राशियां दिख रही हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, दो चरों वाली समीकरणें हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जगह दो चरों के रूप में एक्स और वाई ही हो, और अन्य कोई अदर राशियां भी आपके पास हो सकती हैं जिनमें एक्स वाई के अतिरिक्त टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है, जेड हो सकता है। तो ये सभी चर राशियां हैं, उनमें से कोई सी भी राशि यहाँ हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम घात के आधार पर समीकरणों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है एक घातीय समीकरण या रेखिक समीकरण, जिसका दूसरा नाम सरल समीकरण भी है, और इसे इंग्लिश में हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या है परिभाषा? परिभाषा यानी डेफिनेशन है ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो। कितनी हो? एक हो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए। उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। वैसे 9th क्लास में भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। क्या? कि ऐसी समीकरण जिसका ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, उसे हम सरल रेखीय समीकरण या सरल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात एक हो, ऐसा कह लीजिए, या ऐसी समीकरण जिसके ग्राफ में रचना की जाए तो एक रेखा प्राप्त हो, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। रेखिक समीकरण का सामान्य रूप है वो यदि एक चर राशि के रूप में है तो ax प्लस बी बराबर 0 होता है, और यदि दो चर राशियों के रूप में आ जाता है तो हम उसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो पीछे हमारे पास उदाहरण आए थे, अब उन्हीं में से एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन सी समीकरणें रेखिक हैं। देखिए जो पहले नंबर की है उसमें x और y दो चर राशियां हैं, दोनों की घात एक एक है। ठीक है, सभी पदों में चर राशि की घात एक आ रही है, तो पहली समीकरण है वो रेखिक समीकरण है। उसके बाद तीसरे नंबर की है जिसमें x और y हैं और उनकी घातें भी एक एक है, और चौथे नंबर पे भी x और y की घात एक एक है, जबकि पांचवें नंबर पे भी एक ही चर राशि है x पर उसकी घात भी एक है, तो वो भी कैसी है? रेखिक समीकरण ही है। तो ये सभी क्या है? रेखिक समीकरण। जिस भी समीकरण में चर राशि की घात एक मिलेगी वो सरल समीकरण या रेखिक समीकरण कहलाती है। हमारे पास दूसरे नंबर की और छठे नंबर की जो समीकरणें हैं इनमें स्क्वायर आ रहा है, तो ये रेखिक न हो के अन्य प्रकार की हैं। तो चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो नेक्स्ट है हमारे पास द्विघात समीकरण। ऐसी समीकरणें जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो एन इक्वेशंस वेरिएबल्स हैज मैक्सिमम पावर इज 2, देन इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि अधिकतम घात 2 रखती है, वे सभी समीकरणें द्विघात समीकरण कहलाती हैं। एज ए एग्जाम्पल हमने नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में y। तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात है वो 2 ही है, पहले पद में 2 है, दूसरे में भी घातें 2 हैं। ठीक है, तो अधिकतम कितनी है? 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये कैसी है? द्विघात समीकरण। और इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बहुपद एवं द्विघात समीकरणों में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसका एक रूप था। नेक्स्ट टॉपिक है असमीका, इनइक्वलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक आपने कभी नहीं जाना इसको, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। यदि समीकरण में बराबर का जो चिन्ह है जिसको हम समता का चिन्ह कहते हैं, उसको हम ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू से प्रतिस्थापित कर दें यानी रिप्लेस कर दें, तो वह असमीका कहलाती है। समीकरण किस में बदल जाएगी? असमीका में बदल जाएगी। इंग्लिश में बोले तो इफ इन इक्वेशंस इक्वल टू साइन इज रिप्लेस्ड बाय लेस देन
और ग्रेटर देन etc, देन इट्स कॉल्ड इनइक्वेशन और इनइक्वलिटीज। एज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 5, ये क्या है? एक असमीका है। ठीक है, घाते देखें x और y की एक है तो ये रेखिक असमीका है। नीचे 4x प्लस 2 लेस देन 0, ये भी क्या है? एक असमीका है, बराबर की जगह लेस देन का चिन्ह है, तो ये भी एक रेखिक असमीका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात कर रहे हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण की, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ऐसी रेखिक समीकरण यानी रेखिक होनी चाहिए जिसमें दो चर राशियां हों। रेखिक समीकरण हो साथ में दो चर राशियां हो तो उसे दो चरों वाली रेखिक समीकरण कहते हैं। एन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इफ इट्स कंटेन टू वेरिएबल, यानी एक रेखिक समीकरण वह होगी जिसमें दो चर राशियां हों, उसे हम दो चरों वाली रेखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दोनों ही समीकरण ऐसे हैं जिनमें x और y दो चर राशियां हैं और दोनों में चर राशियों की घात मैक्सिमम कितनी है? एक ही है, तो ये कैसी है? दो चरों वाली रेखिक समीकरण है। इस प्रकार के रेखिक समीकरणों का जो मानक रूप है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a b c कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप है जिसे हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कहते हैं। ध्यान रखना a x का गुणांक है, b y का गुणांक कहलाता है और c है वो अचर पद या कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, समझ गए? a है वो x के लिए कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है। और पीछे हमने जो उदाहरण लिए थे उन उदाहरणों में भी हमारे पास दो चरों वाली रेखिक समीकरणें आ गई हैं। ये ही हमारे पास मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। अब तक पीछे जो हमने बताया वो सारा पीछे 9th क्लास का दोहरान था, इसलिए मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण। यहाँ से एक्सरसाइज या कहें तो प्रश्नावली हमारी शुरू होती है। तो चलिए और उदाहरणों को जो पीछे हमने बताए थे उनमें से बता देते हैं कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण कौन कौन से हैं। तो जब हमने ये जान लिया कि रेखिक समीकरण क्या होती हैं दो चरों की, तो देखिए यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3 बराबर x प्लस वाई, यहाँ पे चर राशि की घात 1 भी है और साथ में दो चर राशियाँ भी हैं। तो ये समीकरण घात 1 होने से तो हो गई है रेखिक और दो चर राशियाँ इसलिए दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल और पांचवा एग्जाम्पल, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 और ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये दोनों ही दो चरों वाले रेखिक समीकरण हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे दोनों पहले, तीसरे और चौथे इन उदाहरणों में दो चर राशियां हैं और दोनों ही चर राशियों की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। घात 1 होने से रेखिक समीकरण हो गई है और दो चर राशि होने से दो चरों वाली हो गई है, तो ये कहलाएंगी दो चरों वाली रेखिक समीकरण। ये तो बात होगी दो चरों वाली रेखिक समीकरण की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भाग है वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म की। युग्म यानी जोड़ा, जिसको कि हम युगपत समीकरण भी कहते हैं। तो चलिए बात करेंगे युगपत समीकरण की। रेखिक युगपत समीकरण यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। डेफिनेशन है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को रेखिक युगपत समीकरण या रेखिक समीकरण कहते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 6y इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये दो हमारे पास एक जैसी समीकरणें हैं। दोनों कैसी हैं? रेखिक हैं और दो चरों वाली है, यानी दो चरों वाली रेखिक समीकरण है। तो सिंपल सी भाषा में मैं ये कह दूं कि दो चरों वाली कोई रेखिक समीकरण है, ऐसे दो समीकरणों को एक साथ
लिखा जाए या एक साथ उन्हें रखा जाए तो वो कहलाता है जोड़ा। जोड़ा यानी युग्म, इसलिए नाम है रैखिक युगपत समीकरण। तो जहां पर भी दो समीकरणों के जोड़े को एक साथ रखा जाए या लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगी? रैखिक युगपत समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो कोई भी दो समीकरण ले सकते हो आप, रैखिक होनी चाहिए और दो चरों वाली होनी चाहिए, वो सभी रैखिक युगपत समीकरण कहलाएंगे। रैखिक समीकरण को सामान्य रूप में लिखने का, ये जो युगपत समीकरण है उसको सामान्य रूप से किस प्रकार से लिखा जाता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 x का गुणांक है और a2 भी x का गुणांक है, यानी x से कोफिशिएंट है a1 a2, जबकि b1 और b2 y के गुणांक यानी y के कोफिशिएंट है, जबकि c1 तथा c2 अचर पद हैं, कहें तो कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो ये रैखिक युगपत समीकरण का सामान्य रूप है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 9वीं क्लास में भी आपने इसे पढ़ा है। इन गुणांकों से संबंधित हमने 9वीं में बहुत सारी बातें की हैं, इनके अनुपात हमने जाने हैं, कब कब इन समीकरणों के हल हैं वो हमारे पास संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं, कब हमें हल प्राप्त होते हैं, कब हल प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम हलों की बात करें तो हल करने की हमने यहाँ पर 9th क्लास में 3 विधियाँ पढ़ी थी, जो कि बीजगणितीय विधि थी, और एक विधि हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास ग्राफीय विधि। और अब आपके पास 10वीं क्लास में यहाँ केवल एक ही विधि है, वो है ग्राफीय विधि। तो पहले हम बात करते हैं हल क्या होते हैं, युगपत समीकरण के हल। हालांकि 9वीं का टॉपिक है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। चरराशि के वे मान जो समीकरण युग्म को संतुष्ट करते हैं उस समीकरण के हल कहलाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग हो रही है, सही नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसे ठीक लिख लेना। संतुष्ट करते हो तो वे समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं, ऐसा लिख लेना। सभी का निगम काट के लिख लेना, समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यानी x और y जो चर राशियां हैं या कोई अन्य अदर चर राशियां हैं, उनके ऐसे मान जो कि दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करते हो, संतुष्ट करते हो। संतुष्ट करने का मतलब है x और y या अन्य चर राशि जो भी हैं उनके मान रखे जाएं तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हो, तो उसे कहते हैं समीकरण को संतुष्ट करना। तो यदि समीकरण संतुष्ट हो जाती हैं तो चर राशि के वे मान उस समीकरण युग्म के हल कहलाते हैं। तो यहाँ आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि समीकरण युग्म को हल करने की जो ग्राफीय विधि है हम उसे कैसे यूज ले सकते हैं, किस प्रकार से ग्राफ बनाया जा सकता है। 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से 6 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आप यदि ये सीख गए कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है रैखिक समीकरण युग्म का, तो आप यहाँ से 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए, 6 अंक दिलाएगी यदि आप ग्राफ बनाना सीख गए तो। हालांकि आपने 9वीं में बनाया है, फिर भी बारीक बारीक चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।